सेशन स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। ओके, तो हमारी हमारी टॉपिक थी कि हम अदर डी फाइव प्रोजेक्ट से बेहतर क्यों हैं, राइट। ओके ओके, अनम्यूट करते हैं मैम आप। ओके, हम अदर डी फाइव प्रोजेक्ट से बेहतर क्यों हैं, इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। इस पे पहले आपको जानना चाहिए कि डी फाइव प्रोजेक्ट रियल कैसे है और कैसे वो सेफ है, उसकी क्या मापक दंड है, वो हम चेक करते हैं। पहले नंबर, अगर अगर हम प्रोजेक्ट सुरक्षित है तो पांच चीजें चेक करेंगे। पांच चीजों में दो चीजें होती है, पहला नंबर सिक्योरिटी, दूसरा नंबर सस्टेबिलिटी। प्रोजेक्ट सुरक्षित है या नहीं है, दूसरा नंबर सस्टेबल है, स्थिरता है या नहीं है, राइट। सिक्योरिटी में पहला नंबर चेक की जाती है एलपी लॉक है या नहीं है। एलपी लॉक है या नहीं है। तो अगर बात करें मैम अपने आरकेडी फाइव प्रोजेक्ट की, तो एलपी लॉक 100% है, 00 एड्रेस पे, डेड एड्रेस पे। वहीं अगर बात करें एलजीएनएस की, तो एलपी लॉक 0% है। उस प्रोजेक्ट में टाइम लॉक है, ना कि 00 एड्रेस डेड एड्रेस पे लॉक है, राइट। दूसरा नंबर ओपन सोर्स कोड। ओपन सोर्स कोड में सब कुछ सामने साक्ष्य होता है। अगर जिस प्रोजेक्ट का ओपन सोर्स कोड है उसमें कोई हिडन ऑनर नहीं होता। लेकिन अगर बात करें एलजीएनएस की, तो वहां पे ओपन सोर्स कोड नहीं है। कितनी मिंटिंग होती है, कैसे मिंटिंग हो रही है, उसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, राइट। वहां पे उसके मालिक का कंट्रोल है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्टिक पे आप जाके चेक करोगे तभी पता चल जाएगा, राइट। और वहीं अगर बात करें मल्टी शाइन की, तो मल्टी शाइन भी नहीं है वो, मतलब ट्रेजरी मल्टी शाइन। अपने प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो अपना ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर्स है, और मल्टी सिग्नेचर्स मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिस पे एक पर्सन का कंट्रोल नहीं। लेकिन वहीं अगर एलजीएनएस की बात करें तो वो मल्टी सिग्नेचर्स प्रोजेक्ट नहीं है। वहां पे कोई बदलाव होता है तो डाउ वोटिंग नहीं होता है, राइट। उनके हक में है, जब वो चाहे बदल सकते हैं, जब चाहे चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वो नहीं है। और अगर बात करें हम सस्टेबिलिटी की, तो सस्टेबिलिटी में ना तो उसके पास कोई उस प्रोजेक्ट के अदर प्रोजेक्टों के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वहां पे मिंटिंग मेंटेन हो, कि कितने नए टोकन जारी होंगे, ये इसको भी मेंटेन नहीं है, राइट। लेकिन अपने प्रोजेक्ट आर्क डीफाई के बारे में अगर बात करें, तो इस प्रोजेक्ट में इमिशन मॉडल लगा हुआ है जो मेंटेन करता है कितने नए टोकन बनेंगे, उसको मेंटेन करता है। जो मैंने पहले आप सभी को बताया है कि पहले एसेट्स चाहिए, ना कि टोकन, राइट। अदर प्रोजेक्टों में क्या है, मनचाहा टोकन जब मन करा छपाई कर देते हैं। एक माइनर ट्रांजेक्शन से करोड़ों टोकन बन जाते हैं, वहां पे एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन अपने प्रोजेक्ट में पहले आपको एसेट्स देना पड़ता है, उस एसेट्स के अनुसार टोकन बनते हैं, राइट। बात क्लियर हो रही है। जी 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 सर। तो क्या और क्या ना कि मिंटिंग, सर क्या मिंटिंग जो होती है, तो हमारा जब भी मिंटिंग होती है वो अनलिमिटेड नहीं है। वो एक नहीं, सप्लाई उसका कितना है सर जब भी उसका। अपने यहाँ मिंटिंग होती है, जब अपने प्रोजेक्ट में एलपी की जरूरत पड़ती है, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, तब बॉन्ड ओपन होता है। और जब बॉन्ड ओपन होता है तभी मिंटिंग होती है। जैसे लिक्विडिटी की जरूरत पूरी हो गई, बॉन्ड बंद हो जाता है, मिंटिंग बंद हो जाती है, राइट।
तो अगर हम बाय करते रहेंगे और वहां पे फिर सेलिंग का प्रेशर हुआ, तो क्या वो एलपी लॉक हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं मैम? बाई करते क्या? रहेंगे मतलब जैसे, हाँ बॉन्ड ओपन है, जब तक बॉन्ड लोग खरीदते रहेंगे, जब बॉन्ड का मतलब उसकी एलपी पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बॉन्ड बंद हो जाता है। इमिशन मॉडल आदेश दे देता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो आदेश दे देता है कि अब बॉन्ड को बंद कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट में 5 एआई फीचर से लेस है, 5 एआई फीचर्स लगे हैं प्रोजेक्ट में। वो क्या क्या है सर? आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस, वाईआरएफ, राइट। इस 5 चीजों को सर क्लियर करेंगे उसके बारे में, क्योंकि श्योर हम श्योर। लोग टेक्निकल नहीं समझते हैं तो उस राइट चीज राइट। में। आरसीएम मतलब रनवे कंट्रोल मॉडल। आरसीएम रनवे कंट्रोल मॉडल है जो 250 दिन आगे की प्लानिंग करता है, राइट। इसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव, इस मैकेनिज्म को, राइट। जस्ट आप लाइव रहें, मैं ले चलता हूँ आपको अपने वेबसाइट पे, जो कि अदर प्रोजेक्ट में नहीं है। अपने प्रोजेक्ट की खूबसूरती अपने प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड ही दिख जाती है। वन मिनट। ये दिख रहा है मैम? तो हेलो एवरीवन, राइट। जी ठीक है। जी। Right. ये इसका मैकेनिज्म, राइट। ऑपरेबल साइकिल आरसीएम 250 दिन आगे की, राइट। Right. दो इसका सौ मतलब क्या पचास होता है दिन सर? 250 दिन आगे की प्लानिंग रखता है, बैकअप रखता है। हेलो। जी सर, इसमें क्या 200 होता है सर? 250 इससे डेज प्रोजेक्ट का को जो साइकिल है। मतलब अभी प्रोजेक्ट में वर्किंग बंद हो जाए तो 250 दिन आगे की प्लानिंग इस प्रोजेक्ट में है, लोग ना काम करें। हेलो। जी जी। हाँ, कोई भी वर्क ना करे, खाली विड्रॉल करे तो 250 दिन आगे तक प्रोजेक्ट सरवाइव कर सकता है। ईएम, इमिशन मैनेजर, इस प्रोजेक्ट में कितने नए टोकन जारी होंगे उसको संभालता है इसका इमिशन मैनेजर। और वाईआरएफ, इल्ड रेवेन्यू फीडबैक, कितने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसको संभालता है इसका वाईआरएफ। और आरबीएस, आरबीएस के बारे में जो अपने प्रोजेक्ट में मैकेनिज्म लगा है, आरबीएस जो बड़े बड़े वेल से हम लोग को बचाता है, राइट। और एमसीएल, मिंट कैप लिमिटेड, जब जब बॉन्ड ओपन होता है तो इमिशन मॉडल के आदेश पे, लेकिन जब बॉन्ड बंद होता है तो एमसीएल के आदेश पे, राइट। मिंट कैप लिमिटेड, बात समझ में आई? जी। तो ये मैकेनिज्म उन प्रोजेक्टों में नहीं है जो प्रोजेक्ट मार्केट में है, जैसे आप बात कर रहे हो एलजीएनएस, राइट। हेलो। जी सर। और वहीं पे आरबीएस, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है
कि उसका मतलब बड़े बड़े वेल से उस प्रोजेक्ट को बचाया जा सके, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म है, आरबीएस मैकेनिज्म है जो इसके रेट को मेंटेन करेगा। और इसमें अचानक में कोई रैक पुल नहीं कर सकता है। अगर अचानक में चाहे कि यहाँ पे रैक पुल कर दे, बड़ा इन्वेस्टर आए और अचानक में $19 का रेट चल रहा है, $30 पे ले जाए, तो कभी संभव नहीं है। तुरंत इसका आरबीएस एक्टिव हो जाएगा। काफी लीडर्स को ये बात पता ही नहीं है कि सर, लोगों को जी। पता नहीं है कि इसका जो आरबीएस वर्क कैसे करता है, राइट। आरबीएस का राइट। वर्किंग जो प्रणाली है वो ऐसे है कि अचानक में कोई अगर डिस्टरबेंस होता है तो उस समय काम करता है, ना कि आप अगर धीरे धीरे विड्रॉल हो रहा है तो उसमें काम कर रहा है। वो पैनिक सेल पे ध्यान देता है, पैनिक खरीदारी पे ध्यान देता है, राइट। अब आपको हम ये पांचों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि अपने प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी और सस्टेबिलिटी है और अदर प्रोजेक्टों में नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, राइट। अब चलते हैं हम evo.ai के माध्यम से आपको दिखाते हैं कैसे इसको चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने m.evo.ai ओपन कर दिया है। ये डिसेंट्रलाइज ऑडिटर है दोस्तों, जहाँ पे आपको पर क्लियर चीजें मिलेंगी, जहाँ पे हम आर्क के बारे में सर्च करते हैं, राइट। पहले हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। देखिए आर्क का कॉपी करके कितने सारे टोकन आए और ये दिखाए और खत्म हो गए, राइट। जो अच्छी चीजें होती हैं वही मार्केट में रहती है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, 4 दिन की चांदनी है। आपको आर्क ओपन करने से पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जरूर देखना चाहिए, 8B9D, राइट। 8B9D ही इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा, राइट। अगर बात करें दोस्तों, तो आर्क का जो प्राइस है यहाँ पे शो कर रहा है 18.77 करेंट जो प्राइस है, राइट। और स्टार्टिंग 6 मंथ 18 दिन हो गया प्रोजेक्ट को चलते हुए, राइट। 6 मंथ 18 दिन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 5,27,426 होल्डर्स हो चुके हैं, मात्र मात्र 6 मंथ 16 दिन में, राइट। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं। पहला जो टॉपिक है, एलपी लॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रोजेक्ट का एलपी लॉक है या नहीं है। तो एलपी लॉक इस प्रोजेक्ट का आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे है, ब्लैक होल में है, राइट। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पे लिक्विडिटी जाती है लेकिन कोई 1% चाह के इसे निकाल नहीं सकता, राइट। बात समझ में आ रही है। जी। हाँ, तो ये ब्लैक होल है, यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी सेफ है। और वहीं पे अगर बात करें, आप जानना चाहते हो एलजीनेस के बारे में, तो यहाँ पे हम एलजीनेस का सर्च करते हैं, राइट। एलजीनेस का आप देखिए इसकी लिक्विडिटी क्या है, दिख रही है आप सभी को। हेलो। जी। जी सर। 0% लॉक है, राइट। हेलो, समझ में आ रही है। और जिस प्रोजेक्ट की बिल्कुल लिक्विडिटी बिल्कुल। लॉक नहीं है वो प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए एलपी लॉक, क्लियर समझ में आ रहा है। जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलपी यहाँ पे 0% लॉक है। यहाँ पे जो इसका अधिकार है इसके होल्डर्स के हाथ में है। कभी भी होल्डर्स चाहेंगे 1 मिनट में सेल करेंगे और मार्केट को क्रैश करके चले जाएंगे। कम इसके होल्डर्स जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं, या एज ए कंपनी के ऑनर्स के बोल बोल सकते हैं, मेजर होल्डर्स रेशियो, राइट। हेलो। जी सर। हाँ, मार्केट को कभी भी अप डाउन कर सकते हैं।
अब अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल अपना ओपन सोर्स कोड है, आपने देखा है कल, अभी अब कल के सेशन में मैंने दिखाया था, परसों के। ओके, हम चलते ओपन सोर्स कोड देखते हैं, राइट। ओपन सोर्स कोड के लिए आप हम होल्डर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम बीएससी स्कैन पे आ जाते हैं, राइट। बीएससी स्कैन पे आप देख रहे हैं आर्क के बारे में यहाँ पे ओपन हो गया है, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया B90, और यहाँ पे आप जा रहे हैं ओपन सोर्स कोड चेक करने, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कोड क्या है, वेरीफाइड है, जो आप देख रहे हैं, राइट। हेलो, ये क्लियर हो जी रहा है सर। सभी को? रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए। अपने यहाँ सारी चीजें ओपन आपके सामने रख दी गई है, गवर्नेंस 00 है, राइट। ओरेकल में अंदर से जाके आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो पहले चीजें आपने वहीं पे सामने ही देख लिया कि उस प्रोजेक्ट में क्या है, एलपी लॉक नहीं है, ओपन सोर्स कोड नहीं है, राइट। हेलो। जी। जी सर। अब हम आपको सर्टिक पे विजिट करा देते हैं। सर्टिक पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या चूज करना चाहिए, राइट। यहाँ पे सर्च करते हैं आर्क डी फाई के बारे में, राइट। बनमिटी से हम डेस्कटॉप मोड में करते हैं, डेस्कटॉप मोड पे ही पीडीएफ ओपन होता है, राइट। यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पहले आप जानिए, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में चेक करते हैं, राइट। क्लियर दिख रहा है आप सभी को? हेलो एवरीवन। जी सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में क्या है, सेंट्रलाइज रिलेटेड रिस्क क्या है, सेंट्रलाइज कैटेगरी सिवेरिटी, और ये क्या है, रेनाउंस है, राइट। ये क्लियर हो रहा है? अपना जो प्रोजेक्ट है क्या है, रिनाउंस है, राइट। मतलब इसके ऑनर का इस पे कोई भी अधिकार नहीं है। अगर दूसरा सवाल बनता है कि यहाँ पे क्या सेंट्रलाइज कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड है क्या, क्या इसके यहाँ पे इसका ऑनर जब भी चाहे इसको कंट्रोल कर सकता है क्या, या इसके कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कर सकता है क्या? तो यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हैं, इसका ऑनर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या है, रेनाउंस है, राइट। हेलो, जी बात सर। क्लियर?
आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हजूर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, एक मिनट। जी जी, अभी हुआ। अभी हो रहा है? ओके। जी सर। तो हम लोग दोस्तों स्काई नेट डॉट स्टैटिक पे अपना आर्क के बारे में देख रहे थे, जिसे आपने देखा क्या? आपने जो मैंने दिखाया था रेनाउंस का ऑप्शन, वो देखा आपने या जी। स्क्रीन से हट गया था? नहीं, देखा। देखा आप सभी ने? जीरो जीरो एड्रेस। जी अभी आपको हम दिखाते हैं एलजीएनएस के बारे में, राइट? टोकन स्कैन पे भी आप देख सकते हो सारी चीजें। यहाँ पे आप देखिए। इज ए मेंटेबल मेजर होल्डर रेशियो, यहाँ पे मेंटेबल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजर होल्डर रेशियो है एज वाइट लिस्टेड, और साथ में हैज एक्सटर्नल कॉल, राइट? यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल है, मतलब बाहर से हस्तक्षेप है, जब भी चाहे उसे अप डाउन कर सकता है, किया जा सकता है, राइट? हम पीडीएफ इसका ओपन करते हैं, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज जो रिस्क है इस प्रोजेक्ट में, सेंट्रलाइज और ये एक्नॉलेज है, राइट? तो समझ में आ रहा है आप सभी को? हेलो एवरीवन। जी। इस जी प्रोजेक्ट का सर। जो सेंट्रलाइज रिस्क है वो सेंट्रलाइज और ये को नॉलेज है, मतलब अज्ञात है, मतलब इसका हिडन ऑनर है, राइट? वो जब चाहे इसे कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे कभी भी वो डिफरेंट टाइप में स्वैपिंग कर सकता है, एक्नॉलेज ये भी, ये मीडियम यहाँ पे भी, राइट? अब मैं थोड़ा सा इसमें और चीजें दिखाता हूँ आपको, आपको क्लियर होगा। इज अ टाइम लॉक एंड डाउ कंबाइन मिटिगेट द एप्लीकेशन डिश सेंट्रलाइज एंड ट्रांसपेरेंसी। एक मिनट जस्ट। यहाँ पे आप देखिए, इस लाइन को रीड करिए, इस लाइन को आप रीड करिए एलिवेशन में, राइट? इसे मैं थोड़ा
हेलो एवरीवन। ओके, वॉइस जा रही है? जी सर। ओके, किसी टेक्निकल इशू की वजह से सेशन से बाहर उठना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा ये। द टीम एक्नॉलेज द इशू डिसाइड एंड टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट, राइट? वार्ड दिख रहे वार्ड हैं? टाइम। एलजीनेस जी के सर, बारे में बात वार्ड कर रहा हूँ। टाइम। क्या? ओके। ये सर क्या होता है? मिडगेट। टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट टू मिटिगेट सेंट्रलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिस्क इन द करंट एंगेजमेंट, राइट? ओके। तो बात समझ में आ रही है? The time lock contract is the issue and decided to add a time lock contract is the mitigate centralized. The team acknowledge, टीम ने ज्ञात, जो यहाँ पे द टीम acknowledge द इशू एंड डिसाइड द, इसकी टीम ने, सर्टिक के टीम ने इसको देखा, यहाँ पे टीम जो एक्नॉलेज ज्ञात हो रहा है और साथ में इसका टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे जो है रिस्क एंगेजमेंट है, कभी भी यहाँ पे लोगों के साथ धोखा हो सकता है, राइट? ओके। तो हेलो एवरीवन। हाँ, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है? जी सर। तो आपने जो जो सवाल थे आपके, आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, राइट? अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट जी सर। एवरीवन? जी। आपके सवालों के जवाब मिले मैम, डेजी मैम? जी सर। और किसी के सवाल हैं कोई? अभी तो टाइम ओवर होने की दिशा में है। आप इसे लाइव चेक भी कर सकते हो और अपनी टीम के माध्यम से चेक करवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम हमेशा सपोर्ट करेगी, राइट? तो दोस्तों हमारे बीच हाँ, मिस्टर विनोद सर, वेलकम है आपका। जी गुड मिस्टर मॉर्निंग। विनोद, गुड मॉर्निंग सर, आपका भी यही सवाल था? जी सर, बिल्कुल मेरा ये भी सवाल था। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। बिल्कुल मैं भी आपको कई बार इसके रिगार्डिंग पूछा हूँ। मैं तो आपको यहाँ तक बोला कि इसका आप मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार भेज दिया। जो जो मेरा सवाल था, जो मेरे क्वेश्चन थे यार, सारे क्लियर हो गए, रिकॉर्डिंग भी हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो बिल्कुल सर, सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। बाकी किस तरह से चेक करना ये भी आपने बता ही दिया है। तो बिल्कुल जो मेरा पॉइंट था वो मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार करेंगे, नो इशू। तो मिस्टर सुभाष सैनी सर, वेलकम है आपका इस शानदार मंच पे। राजेंद्र भारद्वाज सर। मिस्टर राजेंद्र भारद्वाज सर। यस सर, यस यस, गुड मॉर्निंग सर। तो वेलकम है सर, आपके भी ये सवाल थे कि
हम क्यों बेहतर इसमें कर सकते हैं सर? हाउ प्रॉफिट जनरेट, सर प्लीज एक्सप्लेन। सर प्रॉफिट जो जनरेट होता है रिबेस पुल के माध्यम से होता है यहाँ पे। और कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, राइट। इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट मिलता है और ये जो जनरेशन करता है। हेलो मिस्टर त्यागी सर, आप मारुति त्यागी सर, इस पे हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, एक सेशन रख देंगे। जल्दी हम आपको एक सेशन देंगे जहाँ पे आपको इसके बारे में डीपली जानकारी मिलेगी, राइट। मारुति त्यागी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस यस सर। हेलो। मोच नाइस, ओके ओके। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, सर का सवाल था प्रॉफिट कैसे मिलता है। तो प्रॉफिट ये, हम D5 प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं और D5 प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है हमको, राइट। जैसे बैंकों में इंटरेस्ट मिलता है वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में हम पेमेंट रखते हैं और वहां पे हम साल में 4% तक का इंटरेस्ट लेते हैं। सेम एज ए यहाँ पे हम अपना पेमेंट रखते हैं, यहाँ पे हम अपने अनुसार इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। और ये इंटरेस्ट को जनरेट करता है, ये प्रॉफिट को जनरेट करता है अपना प्रोजेक्ट। तो अपने प्रोजेक्ट में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैकेनिज्म के अनुसार जनरेट भी करता है। बाकी तो प्रोजेक्ट रोटेशन करते हैं। अपना प्रोजेक्ट इमिशन मॉडल के माध्यम से, बॉन्ड मैकेनिज्म के माध्यम से, आरबीएस आर्बिट्रेज के माध्यम से जनरेशन करता है। और साथ में आने वाला भविष्य तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट में एक जनरेशन का सबसे बड़ा साधन होने वाला है एआई, राइट। आर की एआई जो है उससे जनरेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो एआई फीचर्स के प्रोजेक्ट थे वो सेंट्रलाइज थे और उनका कोई ऑनर था, जो उनके ऑनर के पास में सारा पेमेंट ज्यादा था। लेकिन अपना जो एआई है डिसेंट्रलाइज एआई है, और डिसेंट्रलाइज एआई का जो प्रॉफिट आएगा वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पब्लिक में होगा, राइट। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो आने वाले समय में अपना प्रोजेक्ट में और जबरदस्त होने वाला है, और अच्छी प्राइस में लोग जितने होल्डर्स रहेंगे वो अच्छी प्राइस यहाँ पे गेन करेंगे। हरे क्वेश्चन महातो सर, हरे क्वेश्चन। आज का अनम्यूट का ऑप्शन आपको जाता है। जी सर नमस्ते। मैं हाँ उड़ीसा से बोल रहा नमस्ते। हूँ। जी सर। वेलकम सर, वेलकम। सर मेरा ये सवाल था कि सिस्टम तो सारे बहुत आते हैं, मगर ये सिस्टम का फाउंडिंग कहाँ से हुआ है और कौन कौन सा कंट्री में से इसका मतलब सिस्टम का अपडेट हो रहा है, उसी का थोड़ा जानकारी था सर। आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या सर सेशन में? जी जी सर। अच्छा, तभी तो आप पूछ रहे हैं। नहीं तो जी हमारी हर मीटिंग में ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे रन कर रहे हैं। जी इसके सर। बारे में एक एक चीजें आप देख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट चाइना से स्टार्ट हुआ है। और चाइना जी से इसे जो डेवलप किया इन्होंने, वो कार्मेलियो इपोलिटो सर ने डेवलप किया है। मैं एक लिंक आपको देने वाला हूँ, टेलीग्राम लिंक, राइट। इसकी जी सर। लाइब्रेरी, आर्क की लाइब्रेरी, आप इसके बारे में आर्क की लाइब्रेरी में एक एक डिटेल्स मिलेंगे। और प्रोजेक्ट को आपको कैसे समझना है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जस्ट आप वेट करिए, मैं आपको लाइब्रेरी का लिंक डालता हूँ, राइट। जी सर। दोस्तों, इस लिंक को आप अपना, मैं आपकी चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जी सर। इसको सभी क्लिक करके अपना आर्क लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। आर्क लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्ट एक छोटा सा वो नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और बहुत जबरदस्त तरीके से लीड हो रहा है, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लीड हो रहा है प्रोजेक्ट, राइट। 100+ कंट्री में अलग अलग जगह इसकी मीटिंग, इवेंट, सेमिनार्स हो रहे हैं, राइट।
तो जितने भी लीडर्स सेशन में बने हुए हैं सभी लोग आर्क लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए, जिससे कि आर्क लाइब्रेरी से आपको आपको नए पीडीएफ, नए अपडेट सब कुछ मिलते रहेंगे, राइट। हेलो राजेंद्र सर, वेलकम सर। हेलो राजेंद्र भारद्वाज सर। मेरी वॉइस नहीं जा रही क्या प्रॉपर सभी को? प्रॉपर है सर, वॉइस प्रॉपर है। ओके ओके, लाइब्रेरी आपने ज्वाइन किया सर? जी सर, ज्वाइन कर लिया। ओके, तो डिटेल मिल रहे हैं आप सभी को? जी। ओके, सो डियर लीडर्स, आज के सेशन को हम समाप्ति की दिशा देते हैं और मिलते हैं इवनिंग के प्लान सेशन में, राइट। दोस्तों लग जाइए, सवाल मत रखिए, सवाल क्लियर करिए। और प्रोजेक्ट अच्छा मिला है, बेहतर कर सकते हो, अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो, राइट एवरीवन। ओके सर, ओके। तो सभी लीडर्स को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। जय आर के, यस यस, जय आर के जय आर आरके, जय जय आर के आरके। घोष के साथ इस बहुत ही सेशन को जबरदस्त समाप्त करते हैं। प्लान रहा आप। जय आर जय आरके, जय आर के, विजय आर के। अब नहीं जय आर चलेगा के, जय मोटिवेशन आर के, अपने जय आर एप्लीकेशन के। घोष के साथ। आज के नहीं चलेगा मोटिवेशन।